तो चलिए आज का टॉपिक जो है हमारे लिए वाट मीटर है। वाट मीटर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस टाइप के थ्योरी होते हैं, इसको शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लिया जाए और इसके नोट्स को आप लोग फटाफट रिवीजन मारते जाएंगे। चलिए, वाट मीटर की अगर सबसे पहली बात में स्थिति बोलूं तो वाट मीटर क्या करता है? इट मेजर पावर। इट मेजर पावर। यह क्या करता है? शक्ति को मापता है। क्या करता है? ये शक्ति को मापने का काम करता है। वाट मीटर कितने प्रकार के होते हैं? वाट मीटर सिंगल फेज वाट मीटर, है ना। वाट मीटर मुख्यतः किस चीज को मापता है? पावर। पावर को किस यूनिट में मापता है? इन वाट। वाट में मापता है और किलो वाट में मापता है। ओके। वाट मीटर कितने प्रकार के होते हैं? तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर होता है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर होता है। ओके। ईडी टाइप वाट मीटर बोलते हैं। डिजिटल वाट मीटर होता है। डिजिटल वाट मीटर होता है। डिजिटल वाट मीटर होता है। वाट मीटर के अंदर और भी फंक्शंस को अपन देखेंगे, है ना। वाट मीटर के अंदर को और फंक्शन को देखेंगे तो आपको और चीजों का पता चलेगा। वाट मीटर के अंदर एक करंट कॉइल, एक पोटेंशियल कॉइल होता है। वाट मीटर में इसमें एक क्या होता है? करंट कॉइल होता है और एक क्या होता है? पोटेंशियल कॉइल, पीसी, जिसको बोलते हो पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल होता है। वाट मीटर का टॉर्क डिफ्लेक्शन थीटा वो डायरेक्ट एक्टिव पावर के समानुपाती होता है। वाट मीटर का वाट मीटर का पावर डेवलप्ड हमेशा किसका समानुपाती होता है? डायरेक्ट एक्टिव पावर का समानुपाती होता है। इसीलिए इसीलिए वाट मीटर के बारे में अगर आप कभी पढ़ोगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा, इसका स्केल भले ईडी टाइप का, ये ईडी टाइप का है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप का काम एमीटर और वोल्टमीटर क्या होता है? नॉन लीनियर स्केल का, पर इसका स्केल कैसा होता है? इसका लीनियर स्केल देता है। ये क्या देता है? लीनियर स्केल देता है ना। वाट मीटर कैसा स्केल देता है? वाट मीटर एक लीनियर स्केल देता है। कैसा स्केल देता है? लीनियर स्केल देता है। और ये कैसा मापता है? वी आई कॉस फाई के रूप में, है ना। ये कैसे शक्ति को मापता है? वी आई कॉस फाई के रूप में, है ना। और वाट मीटर में पोटेंशियल कॉइल का काम होता है वोल्टेज मापना। पोटेंशियल कॉइल क्या करता है? वोल्टेज मापता है ना। पोटेंशियल कॉइल क्या करता है? वोल्टेज मापता है। वाट मीटर में करंट कॉइल जो होता है वो क्या करता है? धारा मापता है, यानी करंट मापता है ना। ये देखिए, ये जो माइंड मैप है मिक्स टाइप के कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल वे में करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ आ जाए, है ना। वरना एक ही चीज को बार बार करना पड़ जाता है। करंट कॉइल आपसे पूछेगा वाट मीटर का धारा मापने का काम तो करंट कॉइल करता है। इसका तार पतला होता है या मोटा? तो करंट कॉइल हमेशा याद रखना, पहले तो ये लोड के सीरीज में लगा होता है। यह लोड के सीरीज में होता है। पोटेंशियल कॉइल यह लोड के समानांतर में लगा होता है। यह क्या करता है? लोड के समानांतर में लगा होता है। कई बार आपसे पूछेगा करंट कॉइल पतला या पोटेंशियल कॉइल, तो करंट कॉइल से पूरा धारा हमको जाना है, लोड के सीरीज में लगा होता है और ये पूरा धारा हो जाता है। यह मोटा तार होता है। यह मोटा तार मतलब थिक वायर होता है। आपसे तार दोनों में कौन बोले मोटा कौन पतला? पोटेंशियल कॉइल यह पतले तार का बना होता है। अतः यह पतले तार का होता है तो यह हल्का होता है। यह क्या होता है? हल्का होता है ना। और यह क्या होगा? भारी होता है।
यह क्या होगा, यह वजन में भारी होता है। इन बातों का भी ध्यान रखना है ना। आपसे बोलेगा दोनों में टर्न किसकी संख्या, करंट कॉइल में कम टर्न होता है, इसके अंदर टर्नों की संख्या क्या होती है, बहुत कम टर्न होती है, क्योंकि तार मोटा है तो फील्ड ज्यादा इसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो कम टर्न होता है, कम टर्न रहता है ना। इसको कॉइल का, सीसी का क्या होता है, सीसी का करंट कॉइल का कम टर्न होता है। फटाफट फटाफट यहां से जाएं जाएं आप लोग जाएं। वेट, ये क्या होगा, चलिए सीसी करंट कॉइल, ठीक है ना, करंट कॉइल, ये फिर आ गया करंट कॉइल। ओके, पोटेंशियल कॉइल क्या होता है, यह ज्यादा टर्न होता है, इसमें क्या होता है, ज्यादा टर्न रहता है, टर्नों की संख्या कितनी होती है, अत्यधिक होती है ना। उसके बाद आपसे ये भी पूछता है, ध्यान रखें, एक वाट मीटर है ना, वाट मीटर कितने तरीके से मापा जाता है, सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों को मापता है। यह सिंगल फेज लोड तथा थ्री फेज लोड दोनों मापता है, दोनों मापता है, दोनों क्या मापता है, यह दोनों को मापता है। इसमें उत्पन्न टॉर्क, इसमें उत्पन्न टॉर्क कैसा होता है, इसमें उत्पन्न टॉर्क सीधे एक्टिव पावर के समानुपाती होता है, वी आई कॉस फाई के समानुपाती होता है इसमें उत्पन्न टॉर्क, ठीक है ना। पोटेंशियल का एकदम थ्री वायर का होता है, एकदम सही बात है। आगे और आइए, और यहाँ पर देखते हैं, ये डिजिटल वाट मीटर टाइप का होता है, और इसमें आपको मूविंग कौन सा कॉइल घूमता है, आपसे कहेगा कौन सा कॉइल घूमता है ना, और कौन सा स्थिर रहता है। इसके अंदर फिक्स्ड कॉइल जो होता है वो कौन सा कॉइल होता है, और मूवेबल कॉइल जो होता है वो कौन सा मूवेबल कॉइल कौन सा होता है। तो ये भी आपसे प्रश्न, फिक्स्ड कॉइल और मूवेबल कॉइल कौन सा होता है, आपको ये भी प्रश्न पूछेगा। तो देखिए इसके स्तर, ये वाट मीटर जब आप देखेंगे तो वाट मीटर में फिक्स्ड कॉइल जो होता है वो हल्का मोटा रहेगा, जो फिक्स्ड कॉइल होगा करंट कॉइल मोटा रहेगा, भारी रहेगा, तो घूमेगा कौन, घूमेगा कौन, हल्का। तो ध्यान रखना जो हल्का रहेगा वही घूमेगा। तो आप सिंपल, फिक्स्ड कॉइल जो होता है ये करंट कॉइल होता है, ये क्या होता है, धारा कॉइल। करंट कॉइल मतलब यही होता है, धारा कॉइल होता है, यही क्या होता है, धारा कॉइल होता है। और जो मूवेबल कॉइल होता है यह होता है पोटेंशियल कॉइल, ये क्या होता है, पोटेंशियल कॉइल यही होता है ना, यही घूमता है। मूवेबल कॉइल मतलब यही घूमता है क्योंकि यह हल्का होता है, हल्का होता है इसलिए घूमता है, और इसमें टर्न की संख्या ज्यादा होती है, टर्नों की संख्या ज्यादा होती है। यह क्या होता है, भारी होता है, यह क्या होता है, भारी होता है, और इसमें टर्नों की संख्या क्या होती है, कम होती है, टर्नों की संख्या इसमें क्या होती है, कम होती है। आइए और भी चीजों की चर्चा करेंगे, है ना, और भी चीजों की चर्चा करेंगे यहाँ से। एक वाट मीटर थ्री फेज के पावर मापने को अलग अलग तरीके के अप्रोच को फॉलो करता है। वाट मीटर थ्री फेज पावर मापने के लिए अलग अलग अप्रोच को फॉलो करता है। तो आइए यहाँ से देखते हैं इस वाट मीटर का, है ना, इस वाट मीटर के बारे में, इस वाट मीटर के बारे में। मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर, क्या देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर, मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज शक्ति पावर, थ्री फेज के पावर को कैसे मापता है, थ्री फेज के पावर को कैसे मापता है। तो यहाँ पर आपको थ्री फेज पावर को मापने के लिए,
है ना। देखिए एक होता है बैलेंस लोड, है ना, बैलेंस लोड यानी बैलेंस लोड, बैलेंस्ड लोड अगर हो तो बैलेंस लोड में आप अगर लोड बैलेंस हो तो 1 वाट मीटर का इस्तेमाल करिए, है ना। 1 वाट मीटर कम से कम, कम से कम 1 वाट मीटर कम से कम चाहिए, ठीक है। और अधिकतम 3 वाट मीटर चाहिए, 3 वाट मीटर, यहाँ 1 वाट मीटर, है ना। और अधिकतम 3 वाट मीटर अधिकतम चाहिए, 3 वाट मीटर अधिकतम चाहिए। 1 वाट मीटर कम से कम बैलेंस लोड में और 3 अधिकतम चाहिए। अगर अनबैलेंस लोड बोलेगा, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड लोड आपको बोलता है, अनबैलेंस्ड लोड आपको बोलता है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बैलेंस हो गया मतलब संतुलित, संतुलित लोड अगर 3 फेज का होगा। संतुलित कैसा होता है, जैसे कि यह एक अगर सब में समान टर्नों की संख्या, एक का कोई लोड है, यहाँ भी टर्न सेम है, यहाँ भी टर्न सेम है, यहाँ भी टर्न सेम है, यहाँ 120 डिग्री है, यहाँ भी 120 डिग्री है और यहाँ भी 120 डिग्री है, तो इसको बैलेंस लोड कहा जाता है, बैलेंस्ड लोड कहा जाता है। और इसमें ऐसा हो कि किसी में टर्नों की संख्या 19-20 हो, किसी में एंगल नहीं हो बराबर, तो अनबैलेंस लोड में काउंट होता है। तब किस में काउंट होगा, अनबैलेंस लोड में। क्लियर रहेगा। आइए तो अनबैलेंस लोड के लिए, अनबैलेंस लोड के लिए जो है मिनिमम 2 वाट मीटर कम से कम चाहिए, 2 वाट मीटर कम से कम चाहिए कि नहीं, 2 कम से कम चाहिए, एक में तो नहीं माप पाएगा। और अधिकतम अनबैलेंस लोड में 3 वाट मीटर अधिकतम चाहिए, 3 वाट मीटर अधिकतम चाहिए मापने के लिए, अधिकतम 3 वाट मीटर चाहिए। और यहाँ वाला में एक बार 2 वाट मीटर कम से कम को बढ़िया से लिख देता हूँ, 2 वाट मीटर कम से कम, 1 वाट मीटर कम से कम, 1 वाट मीटर, 1 वाट मीटर कम से कम, 1 वाट मीटर कम से कम चाहिए, ठीक है। 3 फेज पावर को मापने के लिए, 3 फेज पावर को मापने के लिए, ठीक है। तो ये भी स्थिति रहेगा आपको, चाहे वो स्टार लोड हो या डेल्टा लोड हो, स्टार लोड हो या फिर डेल्टा लोड हो। अब 3 फेज पावर को मापने के लिए, है ना, 2 वाट मीटर की मदद से कितने तरीके अचीव किए जाते हैं। अगर 2 वाट मीटर मेथड होता है तो 3 फेज पावर मापने के लिए कितने तरीके होने चाहिए। तो आप देखें, अगर यूनिटी पावर फैक्टर होगा, ध्यान से देखेंगे, 2 वाट मीटर की मदद से, 2 वाट मीटर की मदद से 2 वाट मीटर के मदद से एमई, 2 वाट मीटर के मदद से क्या मापना है आपको, 3 फेज का पावर मापना है, 3 फेज का पावर मापना है, 3 फेज का आपको क्या करना है, पावर मापना है 2 वाट मीटर की मदद से। तो अगर ध्यान रखना, पावर फैक्टर, पहला पॉइंट यहां से निकल के आता है कि पहला, अगर cos फाई का मान यूनिटी हो जाए, यानी फेज एंगल 0 डिग्री हो जाए, तो वाट मीटर जो है आधा रीड करेगा। 1 वाट मीटर अपने पूरे वैल्यू का आधा और दूसरा वाट मीटर भी अपने पूरे वैल्यू का आधा मापेगा, दोनों क्या करेगा, आधा आधा मापेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, वाट मीटर मेजरमेंट के अंदर, वाट मीटर मेजरमेंट के अंदर अगर 2 वाट मीटर मेथड से हम टोटल पावर को मापते हैं तो पहला कंडीशन ये ध्यान में रखना है, अगर पावर फैक्टर इसकी यूनिटी रहती है, अगर इसकी पावर फैक्टर क्या होती है, यूनिटी रहती है, इसकी पावर फैक्टर यूनिटी रहती है, तो ये स्थिति होगा। दूसरा, अगर आपको कह देगा, अगर इसका cos फाई का मान 0 हो जाए,
पावर फैक्टर ही शून्य हो जाए, इसका मतलब फेज एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। फेज एंगल इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में 1 वाट मीटर जो है पी 1 वाट मीटर जो है W1 जो मापेगा वो क्या करेगा, आपका नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मापेगा, और जो दूसरा वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू मापेगा। 1 वाट मीटर प्लस को मापेगा, एक वैल्यू वाट मीटर प्लस मापेगा, 1 वाट मीटर नेगेटिव वैल्यू को मापेगा। क्या मानेगा, नेगेटिव हो। टोटल पावर को अगर हम देखेंगे तो टोटल पावर यहाँ पर 0 मापेगा। जब दोनों वाट मीटर को जोड़ देंगे तो हमेशा क्या करेगा, ये 0 माप करेगा। 1 वाट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव होती है, एक की रीडिंग नेगेटिव होती है। तो आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए, 1 वाट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव और एक की नेगेटिव होती है। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं, तीसरा पॉइंट पर, है ना। अगर cos फाई पावर फैक्टर यूनिटी हाफ हो, 0.5 हो, तो फेज एंगल कितना डिग्री पे होता है। अगर cos फाई, है ना, अगर cos फाई आपको आधा हो तो cos कितना डिग्री होगा, तो साइन 60 के बराबर, साइन 60 आधा तो cos 30 पे आधा। ओके, उल्टा ऐसे ही चलेगा। तो फाई का मान अगर 60 डिग्री हो तो आपका cos फाई पावर फैक्टर कितना देगा, 60 डिग्री देगा। ऐसी स्थिति में 1 मीटर वाट मीटर रीड 1 वाट मीटर रीड 1 वाट मीटर जो रीड करेगा वो 0 वैल्यू, 1 वाट मीटर क्या करेगा, आपका 0 वैल्यू रीड करेगा। जबकि वही दूसरा सेकेंड वाट मीटर, सेकेंड यानी दूसरा सेकेंड वाट मीटर क्या करेगा, जो रीड करेगा वो टोटल पावर रीड करेगा। टोटल पावर वो बात अलग है, टोटल पावर में क्या होगा, टोटल पावर अलग है कि जो वाट मीटर की रीडिंग होगी, 1 वाट मीटर क्या रीड करेगा, 0 रीडिंग देगा, और दूसरा देगा टोटल पावर का आधा। टोटल दूसरा जो मापेगा वो क्या होगा, टोटल पावर का आधा मापेगा। अच्छा, इसमें भी 1 वाट मीटर की रीडिंग टोटल पावर का आधा प्लस में नापेगा, तो एक दूसरे क्या बनेगा, माइनस में मापेगा। तो दोनों का जोड़ हम क्या देखते हैं, अब दोनों का जोड़ आपको ये देगा। क्लियर है, क्लियर है। एक बार सभी बच्चे कंफर्म कर दें, एक बार सभी बच्चे कंफर्म करेंगे फटाफट, क्लियर कंफर्म करेंगे, एक बार सभी बच्चे कंफर्म करेंगे इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सभी बच्चे एक बार जवाब देंगे, इस प्रश्न का सभी बच्चे एक बार जवाब देंगे। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा कि नहीं, सभी को क्लियर है ना। तो ये सब डाटा आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब डाटा आपको पूछा जाता है। ओके, 90 डिग्री और जो है इतना डिग्री के बीच। एक और पॉइंट है जिसको अपन इसमें मेजर कर लेंगे, है ना। एक और पॉइंट है जिसको मैं बताता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको अपन कवर कर लेंगे। एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोग ध्यान करके यहाँ पे ध्यान रख लेना है, ये फॉर्मूला आपको महत्वपूर्ण होगा। वो फॉर्मूला है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना इस फॉर्मूला के बारे में, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा वाट मीटर के लिए। फॉर्मूला ये भी एक महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। एक दो फॉर्मूले जो है ना ये महत्वपूर्ण है, उसको भी अपन कवर कर लेते हैं फटाक से, उसको भी कवर कर लेते हैं। आइए, फॉर्मूला क्या है वाट मीटर को लेके, एक वाट मीटर का फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर, यानी कॉस फाई बराबर W1 माइनस W2 बटा W1 प्लस W2।
अगर आपको सीधे पावर फैक्टर पूछ दे, कभी आपको सीधे पावर फैक्टर पूछ दे 3 वाट मीटर मेथड के अंदर, तो आप सीधे फॉर्मूला यूज करना, 1 वाट मीटर की रीडिंग माइनस दूसरे वाट मीटर की रीडिंग बटा 1 वाट मीटर की रीडिंग और प्लस दूसरे वाट मीटर की रीडिंग, या 10 फाइ बराबर आप कर लेना √3 W1 माइनस W2 बटा W1 प्लस W2। एक बार मैं कंफर्म हो जाता हूं, इस फॉर्मूले में कंफर्म नहीं हूं। यस क्लियर है ना? एक सेकेंड इस फॉर्मूले को लेके मैं थोड़ा सा दिमाग से उतरा हुआ वैल्यू है, तो वेट 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 हम्म एक बार मेरे माइंड से हट गया था, सडन आया हूं तो दिमाग से कुछ फॉर्मूलेज एक है। ये फॉर्मूला जो है ना एग्जैक्ट में, ये फॉर्मूला कोई लिख सकता है क्या? फॉर्मूला क्या था? 10 के रूप में इस्तेमाल जो करते हैं 10 फाइ, अगर चाहे तो इसी को आप 10 के रूप में लिख दे। अच्छा एक बार एक चीज और ध्यान रखना बच्चा, एक चीज और ध्यान रखना, जब cos फाइ यूनिटी होता है ना, आपका cos फाइ यूनिटी होता है, तो कई बार ये पूछता है दोनों वाट मीटर क्या रीड करता है? इक्वल वैल्यू। क्या करता है? इक्वल वैल्यू। ये तो अपन ऐसे भी लिख लेंगे, इक्वल वैल्यू रीड करता है। दोनों वाट मीटर क्या करता है? इक्वल। जब आप 60 डिग्री हो तो एक जीरो और एक दूसरा टोटल पावर रीड करेगा। जब आपका 0 डिग्री का पावर फैक्टर 0 होता है तो एक 90 और दूसरा एक जो है हाफ पावर मेजर करता है, प्लस में एक माइनस में, दोनों का योग आपका 0 मिलता है। आप इसको 10 के रूप में कर दें, दिमाग में से फॉर्मूला इसको 10 में कन्वर्ट करिए ना तब भी मिल जाएगा। 10 फाइ का फॉर्मूला, वेट अ सेकेंड, 10 फाइ का फॉर्मूला सीधे आपको मिल जाएगा। इसको 10 में कन्वर्ट करके निकालिए, क्योंकि मैं फास्ट करना चाहता हूं और ये देखिए गड़बड़ हो रहा है, जल्दी हो रहा है। In 2 watt meter method, the value of 10 phi is equals to formula. Wait a second. ठीक है ये सर, ठीक है ये फॉर्मूला जो मैं लिखा हूँ, क्या ये ठीक लिखा हूँ? मेरे दिमाग से अभी देखो फटाफट करने के चक्कर में हूँ, इसलिए मेरे दिमाग से उतर रहा है। आप करेंगे ना फाइनली तो कुछ हद तक आता यही है, तो कभी गलती ना हो जाए इस चक्कर में ये लिख रहा हूँ। बिल्कुल एक मिल गया है हमको, एक मिल गया है वैल्यू जो है ना 10 फाइ √3। बिल्कुल एकदम सही है बच्चा। देखो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, हड़बड़ाहट में क्या हम गलती कर दें और वो हमेशा क्लियर रह जाए, तो ये बहुत गलत बात है ना? यहाँ पे 2 वाट मीटर तो सर 2 सेकेंड वाट मीटर शो है ना? यस क्लियर, तो क्लियर है। यहाँ पे देखिए यहीं पे दिया है 10 फाइ बराबर √3 W1 माइनस W2 बटा W1 प्लस W2। आप चाहे तो 10 के फॉर्मूला से निकाल लीजिए, आप चाहे तो cos के फॉर्मूला से निकाल लीजिए। ये तो सीधे पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है? सीधे ही पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, एक सेकेंड। वेट अ सेकेंड, एक और चीज मैं देख रहा हूं। अच्छा एक और चीज बच्चा, एक चीज में एक और डिग्री अपन मिस कर दिए हैं, वो भी अपन यहाँ कर देते हैं। देखो कॉस 0 डिग्री अपन निकाल दिए, कॉस 90 डिग्री निकाल दिए, कॉस 60 डिग्री निकाल दिए। एक और रह गया ना, एक और रह गया, वो हमारा रह गया कॉस। चौथा पॉइंट है पावर फैक्टर, यानी कॉस फाइ जो है आपका वो कितना हो जाना चाहिए? यानी फेज एंगल 30 डिग्री पे कितना निकालोगे? फेज एंगल तो 0.86 के आसपास आएगा ना, ये वैल्यू 0.86 के आसपास आएगा। तो इसमें
आपका 1 वाट मीटर की जो रीडिंग होती है W1 इज इक्वल टू 2W2। 1 वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर की रीडिंग के दोगुना होता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है इस डिग्री पे। 1 वाट मीटर की रीडिंग जो होती है दूसरे वाट मीटर की रीडिंग के दोगुनी होती है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। और बाकी कोई नहीं, ये बाकी बच्चा सब कुछ मैंने लगभग लगभग कवर कर दिया है। तो एक शॉर्ट सीरीज के रूप में आपका जो माइंड मैप में संपूर्ण चीजें एक साथ आ गया, संपूर्ण चीजें एक साथ आ गया। 1 वाट मीटर का दूसरा का दोगुना होता है, ये क्या होता है, ये एक दूसरे का आधा पावर रीडिंग होता है, और 1 वाट मीटर रीडिंग 0 होता है। 1 वाट मीटर रीड 0 वैल्यू, ये तो क्लियर ही है। यहां से 1 वाट मीटर रीड 0, 1 वाट मीटर रीड क्या 0, जो W1 बराबर यहाँ पे 0 कर रखा हूं। ओके, W1 क्या कर रखा हूं 0, आप M1 कहोगे, ये W1 है 0, ये लिखा ही रखा हूं, है ना। और यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई, और दोनों का योग 0 होगा, या 1 वाट मीटर की रीडिंग दूसरे का माइनस के बराबर होता है कि नहीं। तो ये भी, ये सारा चीज हो गया। तो आई होप सो टोटल रिवीजन आपका एक व्हाट्सएप को ले वाट मीटर को लेके हो गया। संपूर्ण चीजें हमने आपको करवा दिया है ना। वाट मीटर को लेके हमने सभी चीजों को कवर करा दिया। सो दिस इज अबाउट माइंड मैप। आई होप सो बहुत कम टाइम में, अब एक बार अगर वीडियो देखते हो तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, अगली बार तो सिर्फ पीडीएफ उठाओगे आपका सारा काम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।